सो वेलकम बैक एवरीबॉडी टू द इंटरकूल्ड। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिट्रोइन की ब्रांड न्यू कार जिसका नाम है बसॉल्ट। अब ये कार लॉन्च तो हो गई है, नया एक डिज़ाइन फिलॉसफी और एक कॉन्सेप्ट तो सिट्रोइन ने निकाल दिया है, पर अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये एसयूवी कूपे होती क्या है और ये सिट्रोइन बसॉल्ट कैसी है। तो मैं आज आपको समझाऊंगा पहले एसयूवी कूपे क्या होती है, उसके बाद हम इस पूरी कार का रिव्यू करेंगे और बताएंगे इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। वैसे इस कार में अच्छाइयाँ काफ़ी हैं जो आज तक मैंने और किसी कार में इस रेंज में नहीं देखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ एसयूवी कूपे क्या होती है। पहले तुम मुझे कमेंट में बताना कि एसयूवी क्या होती है, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि कूपे क्या होती है। तो देखो भाई, एसयूवी तो तुम सबको पता है क्या होती है, फॉर्च्यूनर, हैरियर और ये जो ऊँची-ऊँची कार्स होती हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है, समटाइम्स 7 सीटर, समटाइम्स नॉट। तो ये जो बड़ी कार्स होती हैं, इनको हम एसयूवी कहते हैं। अब इनका डिस्टिंग्विश जो है वो मैं किसी वीडियो में अलग से ज़रूर करके दिखा दूँगा, बट एसयूवी क्या होती हैं, ये तुम जानते हो। अब कूपे क्या होती हैं? देखो, कूपे की जो एक्चुअल फिनोमेना है, उसमें 2 डोर होती है। सेकंड थिंग, उसमें आपको स्लोपिंग रूफ मिलती है और 2+2 यानी कि 4 सीटर कार्स होती हैं विथ फ्रेमलेस विंडोज़, ठीक है? तो एक्चुअल में तो ये पूरी कूपे कोई कार होती नहीं है, बट जितनी होती है, उतनी मैंने तुम्हें बता दी है। अब शुरुआत करते हैं हम कि भाई ये एसयूवी कूपे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एसयूवी कूपे एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें कार को जो ड्राइविंग डायनामिक्स दी जाती हैं वो एक एसयूवी की दी जाती हैं। उसकी जो बॉडी लाइन होती है वो आपको एक कूपे की दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बसाल्ट का रिव्यू, और आगे मैं आपको बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें इस कार के बारे में बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रंट से कार काफ़ी आपको एक एसयूवी लुक देती है। यहाँ पे आपको काफ़ी बोल्ड लुक लगता है, आपको लगता नहीं है ये पीछे से कोई कूपे होगी। अगर आप इसको रियर व्यू मिरर में देखेंगे तो आपको कहीं से कूपे नहीं दिखेगी। अब आगे से आपको एक बड़ी ग्रिल दिख जाती है जिस पे सिट्रोइन का लोगो एम्बेडेड है, और डीआरएल मिलते हैं जो आपको एलईडी मिलते हैं ऑब्वियसली, और सिट्रोइन ने बसाल्ट के साथ आपको एलईडी हेडलैम्प्स भी दे दिए। अब फ्रंट फेंडर का अगर आप लुक देखो तो बिल्कुल मस्कुलर है, जैसा C3 एयरक्रॉस का। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके ज़रूर देखना, वो भी बड़ी कमाल की वीडियो है। आगे से C3 एयरक्रॉस जैसी ही दिखती है कुछ-कुछ, बट कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं। बॉनेट इसका काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगता है। कार की जो शेप है वो हल्की-सी स्लोपी लगती है, बट इतना चलता है क्योंकि ये एसयूवीश लुक देना है, तो हम इसको ज़्यादा स्लोपी नहीं दे सकते। अब क्लैडिंग जो है वो थोड़ी-सी आपको कहीं-कहीं से मोटी लगेगी कि भाई ये अनइवन है, बट अनइवन नहीं है, वो कार के बॉडी स्टाइल के हिसाब से सही लगती है। बिल्कुल एज़ अ परफेक्टली वो चीज़ नहीं आपको पकड़ पाओगे। अब पीछे से अगर हम कार को देखें तो कार की जो रूफ है ये काफ़ी अच्छे तरीके से स्लैंट और स्लोप होती हुई आती है, और यहाँ पे एक छोटा-सा बूट लगता है। अब कई लोगों को लगता है ये व्हाइट वाला पार्ट ही खुलता है, बट नहीं, ये ऑक्टाविया नहीं है। ऑक्टाविया में ये 2 चीज़ें अलग-अलग खुलती हैं, बट इसमें आपको ये एक सिंगल यूनिट मिलती है, जो आप एक बार में खोल सकते हो। देखने में कार पीछे से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, और ऊपर आपको 2 हम्प्स मिलते हैं। ये हम्प्स कार के किसी ने सर पे चोट नहीं लगाई है, ये आपको हिंजेस दिए गए हैं जहाँ से आप बूट को खोलते हो, और एक क्यूट सा शार्क फिन एंटीना भी मिलता है। ये डुअल टोन शेड है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये वाला कलर। पीछे से आप देखोगे तो इसके बम्पर पे काफ़ी बड़ी-बड़ी क्लैडिंग दी गई है जो एक इसको एसयूवीश लुक बनाए रखती है, और कार काफ़ी आपको रगड फील होती है पीछे से। 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रियर व्यू कैमरा मिल जाता है, और एक काफ़ी बल्की सी लुक मिल जाती है। तो लाइट्स कुछ इसकी ऐसी जलती हैं, रेड कलर की इसमें पीछे लाइट्स हैं ऑब्वियसली। ये 3D लाइट्स क्रिस्टल जो आपको सिट्रोइन देता है। साइड से देखने में अगर पीछे से देखें तो एक हल्का-सा स्पॉइलर टिप भी मिलती है, बट वो किसी काम की नहीं है, जस्ट फॉर बीइंग स्टाइल इसको दिया गया है। अब ये आप देखोगे तो इसमें एक अलग सी डिज़ाइन फिनोमेना सिट्रोइन ने देने की कोशिश करी है, और वो बहुत हद तक दे भी पाए हैं। जो हाफ कार आपको फ्रंट के जो डोर्स हैं वहाँ तक आपको लगती है जैसे एक एसयूवी, और बाकी का आपको पीछे का हिस्सा किसी कूपे जैसा लगता है। चलिए अब बात करते हैं हम इंजन के बारे में। तो इंजन भी इसका मैंने खोल दिया है, और इंजन काफ़ी भरा-भरा लगता है। नीचे से कोई आपको शील्ड नहीं दी जाती है, तो नीचे से कोई सेफ्टी नहीं मिलती है इंजन के लिए, पर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि काफ़ी बढ़िया इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिया गया है। अब आप देखोगे तो बॉनेट में आपको अच्छी खासी इंसुलेशन मिलती है, इंजन के ऊपर कवर मिलता है, इवन इंजन के पीछे भी आपको शील्ड मिलती है। तो इससे कार के अंदर जो नॉइज़ेज़ और वाइब्रेशंस आते हैं वो सारे के सारे काफ़ी हद तक रुक जाते हैं। काफ़ी अच्छे से सिट्रोन ने इंजन पैक करा है, कहीं से आपको कोई कमी नहीं लगती है कि ये 1.2 लीटर का एक छोटा इंजन है। वैसे छोटा है भी नहीं, टर्बो सीरीज़ में काफ़ी बड़ा इंजन है। चलिए चलते हैं अब इसके पैसेंजर साइड पे। फ्रंट डोर मैंने ओपन करा, और ये काफ़ी ज़्यादा हेवी है, स्टर्डी भी काफ़ी फ़ील होता है, आपको ढीला-वीला नहीं लगेगा।
प्लास्टिक आपको हार्ड ऑब्वियसली देखने को मिलती है क्योंकि सिट्रोइन है, और यहाँ पे आपको थोड़ा-सा लेदर मिलता है। सॉफ्ट टच देखने के में, हाँ, सॉफ्ट टच है ये तो। और नीचे आपको एक बॉटल होल्डर और एक हैंडल और एक पावर विंडो का स्विच भी मिल जाता है। कार देखने में अंदर से काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया दिया गया है। सीट्स आपको परफोरेटेड मिलेंगी, नॉट वेंटिलेटेड, वो भी बढ़िया है, और एयर बैग्स आपको 6 मिलेंगे इस कार के अंदर। कार में आपको बैठने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये ज़्यादा ऊँची भी नहीं है कि आपको साइड स्टेप लगाना पड़े। तो अंदर बैठ के अगर हम देखते हैं कार को, तो कार काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लगती है। डैशबोर्ड डिज़ाइन एज़ यूजुअल आपको काफ़ी यूनिक सा लगता है, जैसा C3 एयरक्रॉस का था। सिमिलर सा ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, पर स्टिल ये काफ़ी यूनिक डिज़ाइन तो है ही। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, काफ़ी यूनिक है इनका जो डिज़ाइन है वो भी। और यहाँ पे आपको सामान रख सकते हैं, या आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। नीचे आपको एक नई चीज़ जो हम देखेंगे सिट्रोएन में, ऑटो एसी दे दिया गया है। अब इसमें एक खास बात है, वो मैं आपको इस वीडियो। सेंटर कंसोल काफ़ी डिसेंट सा देखने में लगता है, और इस पे पियानो ब्लैक जो फिनिश है वो इसमें 4 चाँद और लगा देती है। ऑटोमैटिक कार है ये, और यहाँ पे आपको हज़ार्ड लैंप का एक स्विच मिल जाता है, यहाँ से आप हज़ार्ड लैंप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है डॉक्यूमेंट होल्डर के साथ, तो डॉक्यूमेंट्स आपके इधर-उधर हिलने वाले नहीं है, ना आपको गड्ढों में आवाज़ आएगी। यहाँ पे आपको मिलता है एक सन वाइज़र, जिसमें आपको लाइट नहीं दी जाती है। डिसेंट है जो भी, चल जाता है काम, क्योंकि कार की जो अंदर की लाइट है, इंडो लाइट्स, वो काफ़ी अच्छी हैं। अब यहाँ पे आपको एक सेंसर मिल जाता है, ये सेंसर किस काम आता है मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको 2 एसी के वेंट्स मिल जाते हैं, ये देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये 4 हैं, बट हैं ये 2 ही। अब यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हो। प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी है सिट्रोइन ने, कोई आपको लूज़ प्लास्टिक नहीं मिलती। ये इसका गियर शिफ्टर है, जिससे आप ऑटोमैटिक में पीआरएनडीएस जो आप यूज़ करते हो, उसे आप शिफ्ट कर पाओगे। अब डैशबोर्ड आपको अच्छा लगता है, यहाँ से विज़िबिलिटी भी ठीक-ठाक है। आगे से बस जो ए पिलर है सॉरी, इसका थोड़ा-सा मुझे मोटा लग रहा है। वो इतना मोटा है, कोई ज़रूरत है नहीं, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती ड्राइव करने में। तो चलिए चलते हैं रियर सीट पे और देखते हैं यहाँ पे क्या जादू करा है सिट्रोएन ने। फिर से डोर थोड़ा-सा स्टर्डी है। अब यहाँ पे फिर कुछ गायब है, अब आप मुझे बताओगे कमेंट में क्या गायब है? अगर आपने C3 की वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा यहाँ पे क्या गायब है। हार्ड प्लास्टिक्स एज़ यूजुअल, एक डोर हैंडल जहाँ से आप दरवाजे को बंद करोगे, और यहाँ पे भी आपको दिया गया है सॉफ्ट टच व्हाइट लेदर। पावर विंडो के स्विचेज़ यहाँ दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ अलग दिख रहा होगा, कुछ अलग दिख रहा है तो मुझे बताओ? ग्राउंड क्लीयरेंस के अलावा, हाँ, 180 एमएम की इसमें कुछ ग्राउंड क्लीयरेंस दी गई है, काफ़ी ऊँची है कार, जो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने देगी। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है एडजस्टेबल थाई सपोर्ट, इसकी आप जो हाइट है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब पीछे बैठ के मैं 6 फीट 2 इंचेस का हूँ, तो मेरे लिए हल्की-सी जो रूफ है वो 2 इंच का ही गैप छोड़ रही थी। बट कार का सस्पेंशन का ट्रैवल इतना कोई ख़ास है नहीं, तो मेबी ये सारे बम्प्स अब्ज़ॉर्ब कर ले। लेग रूम अच्छा खासा है, आगे वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, तो पीछे बैठने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और मुझे नहीं हो रही तो होपफुली किसी को भी नहीं होगी। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक आर्म रेस्ट, यहाँ पे आपको फ़ोन होल्डर और 2 कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। ये आपकी पार्सल शेल्फ है, और कार पीछे से अच्छी खासी आपको स्पेशियस मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है रियर एसी, और नीचे आपको 2 टाइप ए चार्जिंग सॉकेट्स भी मिल जाते हैं। अब बीच में हम्प है तो बैठने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है, तो अगर बीच में बच्चा बैठे तो ठीक ही है, पर एडल्ट भी बैठ जाएगा। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलता है, उसमें छोटी-सी कभी स्पेस मिलती है, जिसमें आप शायद ही कुछ रख पाएँगे। ये भी आपको सॉफ्ट टच मिलती है, तो उस पे आप हाथ रख के आराम से ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 मैगज़ीन होल्डर्स मिल जाते हैं। मैगज़ीन आजकल कौन ही पढ़ता है, किस काम आते हैं भाई, मुझे तो नहीं समझ आता। बाकी देखेंगे किस काम आते हैं कभी सोच के। तो पीछे से आपको कुछ ऐसा मिलता है। अब चलते हैं हम कार के बाहर, और ये देखो, ये जो मैं आपको बता रहा था एडजस्टेबल थाई सपोर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यार। इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे एक डिफरेंट फ़ील आई इस कार में। अब इसका बूट चेक कर लेते हैं, तो बूट कुछ ऐसे खुलता है। यहाँ पे आपको पार्सल शेल्फ मिलती है काफ़ी बड़ी, इस पे आप बच्चा भी बिठा सकते हैं। मज़ाक कर रहा हूँ, बिठाना नहीं है आप। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं कौन-सी भाषा है। तो बूट इसका 470 लीटर का है, व्हिच इज़ डिसेंट। यहाँ पे आपको एक स्टील रिम मिल जाता है स्पेयर व्हील में, अ, कॉस्ट कटिंग ऑब्वियसली। तो ये, अब आप यहाँ से देखोगे तो कार काफ़ी आपको बड़ी-सी दिखेगी, बट कोई बात नहीं, एक्चुअल में वो बड़ी है भी, तो उसकी कोई मॉक करने की ज़रूरत नहीं है। बूट काफ़ी ईज़िली बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है कूपे है तो आपको दिक्कत होती है। तो चलते हैं हम ड्राइवर साइड डोर पे और देखते हैं कैसी है कार। तो
यहाँ पे आपको प्लास्टिक मिल जाती है थोड़ी-सी हार्ड, और यहाँ पे आपको स्विचेस मिल जाते हैं, पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स। अब इसमें C3 की तरह अलग-अलग जगह पे नहीं दिया गया है, एक ही जगह पे दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्टेबल तो मिल ही जाती है, जो एक और प्लस पॉइंट है इस कार के लिए। सीट्स की जो आपको लेंथ मिलती है नीचे जिस पे आप बैठते हो, उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो आपका अगर पैर बड़े हैं, आपकी थाइज़ थोड़ी ज़्यादा लंबी हैं, आपकी हाइट ज़्यादा बड़ी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब अंदर से कुछ ऐसी दिखती है ये कार, और यहाँ पे आपको सिट्रोइन का एक बड़ा-सा लोगो मिल जाता है। लोगो काफ़ी अट्रैक्टिव सा, देखो मैं पास से इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सको, काफ़ी अट्रैक्टिव सा स्टीयरिंग व्हील लगता है। डिसेंट है और अट्रैक्टिव भी है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ पुराना छूट गया है या फिर कुछ रह गया है। कार देखने में यूजुअली अच्छी ही लगती है। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट में आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको एमआईडी के, और राइट में कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के। तो देखो, यहाँ पे आपका जो स्पीडोमीटर यानी कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जिसे हम कहते हैं, वो तो एक छोटा-सा है। यहाँ से आप गियर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है स्पेशली कि अगर आपको ब्रेक दबाओगे तभी आप गियर चेंज कर पाओगे। हैंड ब्रेक की फ़ील स्टर्डी है। यहाँ पे आपको ओआरवीएम मिल जाता है, सॉरी आईआरवीएम मिल जाता है, बट ये ऑटोडिमिंग नहीं मिलता। हैलोजन लाइट के साथ सिट्रोइन ने इस कार में 1 स्टार कम कर दिया। यहाँ पे आपको ये मूवेबल मिल जाते हैं सनवाइज़र्स, बस इनका साइड में कोई यूज़ है नहीं क्योंकि ये काफ़ी छोटे हैं। स्टिल कार बैठने में डिसेंट फ़ील दे रही है, व्हिच इज़ अ प्रीमियम फ़ील, और कुछ ऐसा आपको इसका एमआईडी दिखता है। ये बाहर से देखने में तो काफ़ी बड़ा-सा लगता है, पर अंदर से जाते-जाते छोटा हो जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं अब, तो देखो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें सेम मिलता है, जैसा सिट्रोन और अपनी कार्स में दे रही है एक्सेप्ट C5। तो C3 एयरक्रॉस में भी आपको सेम इंफोटेनमेंट मिलता है, और उसमें आपको एंड्रॉयड एप्पल और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये वैसा ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये स्मूथ है, इसमें कोई लैग नहीं है, डिसेंट यूज़ है, अगर आपको ज़्यादा कुछ हाई-फाई काम नहीं करना है, तो ये सब कुछ आपके मतलब का ही है। और सबसे अच्छी बात है, इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। कार में कोई एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह नहीं आती है, और मुझे लगता भी नहीं है इस बजट में ज़रूरत है, बट एक चीज़ की थोड़ी-सी कमी रह गई है, जिसका नाम है सनरूफ, वो दी जा सकती थी। अब इसके एसी की एक ख़ास बात मैं बता दूँ, आपने रेगुलरली कार्स में एसी देखे होंगे। देखो, इसमें सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, इसमें मैक्स कूल का बटन भी मिलता है। अगर आपको एसी यूज़ करना नहीं आता तो मेरी एक वीडियो है, उसमें आप जाके इसे यूज़ करना सीख सकते हो। और आपको मैं बता दूँ, इसका एसी में एक बड़ी ख़ास बात है, इसका एसी 14 डिग्रीज़ तक लो चला जाता है यार, 14 डिग्रीज़। मतलब आप समझ रहे हो, और किसी कार में 18-16 तक मैक्स जाता है, इसमें 14 तक चला जाता है। भाई क्या बर्फ़ बनाओगे? देखो 14 तक गया, 14 के बाद भी लो है। आई थिंक 13.5 तक इसका एसी नीचे चला जाता है। मैं पहली बार किसी कार में इतना लो एसी देख पा रहा हूँ। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो एसी और फ़ैन को। अच्छा है, पर बटन्स पे मुझे मेरे हिसाब से कोई इंडिकेशन ज़रूर देना चाहिए था, क्योंकि एक नया आदमी आता है तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल रहा है, इसमें आप कार चार्जर लगा सकते हो। अब यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो एमआईडी, अभी मैंने आपको बताया, और एमआईडी इसकी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे आपको टीपीएमएस मिल जाता है, फ्यूल, रेंज, और एक ड्राइविंग इको इंडिकेटर, ये आपको बता सकता है कार कैसी इको चल रही है, मतलब क्या एवरेज दे रही है, कैसे चलानी है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ये सब आपको छोटी-छोटी चीज़ें मिल जाती हैं जो हर कार में आजकल मिल रही हैं। पर उनको इम्प्लीमेंट काफ़ी यूनिक तरीके से करा गया है, तो वो काफ़ी एक हाई-फाई लुक देता है। अब यहाँ पे आपको 6 स्पीकर का सिस्टम मिलता है, म्यूज़िक सिस्टम, जिसमें आपको 2 ट्विटर मिलते हैं और 4 आपको स्पीकर मिलते हैं। अब राइट साइड में हम नीचे देखें तो यहाँ पे आपको पावर विंडो का बटन, ऑटो स्टार्ट ऑफ करने का, ओआरवीएम कंट्रोल करने का और हेडलाइट एडजस्टर मिल जाता है। कीज़ सिट्रोन ने वैसी ही दी हैं, यहाँ पे सिट्रोन लिखा आता है। तो कीज़ आपको वही फ्लिप की दी गई है। फ्लिप की दे दी, बहुत बड़ी बात है भाई। मुझे उम्मीद नहीं थी फ्लिप की दी जाएगी। मुझे लगता था रेगुलर की दी जाएगी, जैसी C3 एयरक्रॉस में दी जा रही है। बट सिट्रोन ने थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट करा और एक फ्लिप की अरेंज कर दी। तो अंदर से व्यू तो काफ़ी अच्छा आता है कार का। तो चलिए चलते हैं बाहर और आपको देते हैं एक फाइनल ओवरव्यू सिट्रन बसाल्ट के ऊपर। सो देखिए, ये कार उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, जो लोग इस कार के लिए बेस्ट रहेंगे। मतलब मेरा समझे आप, मेरे मतलब ये है, ये कार आपकी सारी नीड्स पूरी करेगी। आपको एक एसयूवी जैसी फ़ील चाहिए तो ये वो देगी, आपको एक कंफर्टेबल राइड चाहिए ये वो भी देगी, और एक कूपिश लुक चाहिए, एक डिफरेंट लुक चाहिए तो ये वो भी आपको इस कार से ज़रूर मिलेगा। चलिए अब फटाफट से बात कर लेते हैं इसके इसकी पावर ट्रेन के बारे में, कि कैसी इसकी पावर ट्रेन है।
तो देखिए इसकी पावर ट्रेंड में अगर मैं बताऊँ तो आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, 1.2 लीटर विदाउट टर्बो एंड 1.2 लीटर विद टर्बो। तो जो टर्बो वेरिएंट आएगा, प्योरटेक वेरिएंट आएगा वो, उसमें आपको 110 बीएचपी की पावर मिलती है और नॉन टर्बो में 80 बीएचपी की। एवरेज दोनों ही अराउंड 17 टू 19 और 18 टू 19 दे देते हैं, बट टॉर्क का यहाँ पे काफ़ी फ़र्क आ जाता है। उसमें 190 एनएम का टॉर्क मिलता है और उसमें काफ़ी कम टॉर्क मिलता है। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक मिलेगा। बट मेरे हिसाब से अगर आप टर्बो वेरिएंट लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ी-सी ज़्यादा आपको टॉर्क मिल जाती है। कलर्स की अगर हम बात कर लें तो पोलर व्हाइट और स्टील ग्रे, प्लैटिनम ग्रे, कॉस्मो ब्लू और गार्नेट रेड मिलेगा। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये जो गार्नेट रेड नाम का कलर है, ये पहली बार इंडिया में आपने किस कार में देखा था? हिंट अगर मैं आपको देना चाहूँ तो वो कार 7 सीटर थी। तो अब बात करते हैं फाइनली सिट्रोन बसाल्ट के ऊपर कि किन लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। जिन लोगों को एसयूवी में जाना था, एसयूवी सेगमेंट में, बट वो बोर हो चुके थे रेगुलर एसयूवीज़ देख-देख के, उनको कुछ चेंज चाहिए था, कुछ डिफरेंट चेंज चाहिए था और एक क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए था। तो वो लोग इस कार के लिए ज़रूर जा सकते हैं। इसमें नेसेसरीली अभी सारे फीचर्स आ चुके हैं, बहुत कुछ रह भी गया है, बट बहुत कुछ आ भी चुका है। तो आपको बाहर से देखने में तो कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कार में कुछ कमी है या कुछ है। जस्ट आपको एक चीज़ फ़ील हो सकती है अगर आपने पहले कोई ज़्यादा ही फीचर रिच कार चला रखी है, कि भाई इसमें छोटी-छोटी चीज़ें, कीलेस एंट्री या फिर सनरूफ जैसे छोटे फीचर्स नहीं है। बट वैसे इस कार में सारे फीचर्स प्रोवाइड करे गए हैं। तो अगर आप एक चेंज चाहते हैं फ्रॉम रेगुलर एसयूवी टू अ, डिफरेंट एसयूवी कूपे with a budget of 7.99 lakh to अराउंड 14 टू 15 लाख, तो आप इस कार को ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी यूनिक मुझे कॉन्सेप्ट लगा सिट्रोन का। तो बने रहिएगा इंटरकूल पे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।